जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार लाइब्रेरियन 2025 का एग्जाम देने वाले, तो आज ये दूसरा प्रैक्टिस सेट होने वाला है जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है। विश्वास रखिए, निश्चित ही यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। और अगर आपने पहला प्रैक्टिस सेट अब तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के जरूर देखें। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और आज का पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करते रहें। पूछा गया है कि मेरी कहानी किसकी आत्मकथा है। मेरी कहानी किसकी आत्मकथा है? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर श्री कृष्ण सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? तो मेरी कहानी किसकी आत्मकथा है? जवाहरलाल नेहरू की है, याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, बिहार में प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र कहां बनाया गया? भागलपुर, दरभंगा, पश्चिमी चंपारण या फिर पटना में। तो सही उत्तर होगा भागलपुर में। बिहार में प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र कहां बनाया गया? तो भागलपुर में। तीसरा प्रश्न है, स्वर्गीय रामविलास पासवान किस वर्ष बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे? 1662 में, 1965 में, 1969 में या फिर 1990 में। तो राइट आंसर इसका होगा 1969 में। कब? तो स्वर्गीय रामविलास पासवान किस वर्ष बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे? तो 1969 में, याद रखना है। दोस्तों, अंत में कमेंट करके आपको अपना स्कोर जरूर बताना है और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पूछा गया है, गाछ रूसल अच्छी निम्न में से किसकी रचना है? गाछ रूसल अच्छी निम्न में से किसकी रचना है? डॉक्टर अनामिका, श्री कमलकांत झा, डॉक्टर वीरेंद्र झा या फिर एल.के. झा। तो राइट आंसर इसका होगा श्री कमलकांत झा के। किसकी? तो गाछ रूसल अच्छी निम्न में से किसकी रचना है? श्री कमलकांत झा की रचना है। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, केप ऑफ गुड समुद्री मार्ग, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। इसका राइट आंसर होगा। जब पूछा जाए कि दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है, तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग जो है ये दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। अगला है, भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? 1974 में, 1981, 1969 या फिर 1998 में। तो भारत ने अपने पहले परमाणु बम का जो परीक्षण किया था 1974 में। कब? तो 1974 में। सातवां प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? 1984, 1990, 1930 या फिर 1992 में। तो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी कब? तो 1994 में। आपसे प्रश्न है कि भोपाल गैस जो त्रासदी में कौन सी गैस जो है लीक हुई थी? कमेंट करके बताना है। आठवां प्रश्न है, केंद्र और राज्य के बीच कुछ कर संसाधनों के वित्तीय वितरण का निपटारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? योजना आयोग, अंतर राज्य परिषद, वित्त आयोग या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताना है कि केंद्र और राज्य के बीच कुछ कर संसाधनों के वित्तीय वितरण का जो है निपटारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो सही उत्तर होगा वित्त आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? तो वित्त आयोग के द्वारा। 9 नंबर प्रश्न है, किसने 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों को बंगाल और बिहार, उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान दिया? शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह, अकबर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न पूछा गया है कि किसने 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान दिया? तो शाह आलम द्वितीय ने। किसने? तो शाह आलम द्वितीय ने। 10 नंबर प्रश्न है, पूछा गया है कि हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? बताना है कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है 8 जून को। कब? तो 8 जून को। हमने वो प्रश्न लिया है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए, लेकिन ये पूछा जाएगा कि विश्व महासागर दिवस 2025 कब मनाया गया? तो महासागर दिवस जो मनाया जाता है ये 8 जून को मनाया जाता है, याद रखना है। 11 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई? हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। तो किस राज्य में राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना
प्रारंभ करने की घोषणा की गई? तो राइट आंसर होगा बिहार में। कहां पर? तो बिहार में। अगला है, सांग महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? पूछा जाता है कि सांग महोत्सव का आयोजन कहां किया जाता है? हरियाणा, गुजरात, पंजाब या बंगाल में? राइट आंसर होगा हरियाणा में। कहां पर? तो हरियाणा में। नेक्स्ट है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी निकायों की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश? तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकायों की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा है? तो सही उत्तर इसका होगा पश्चिम बंगाल। राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भर देंगे तब पढ़ेंगे, तो याद रखना आप सफलता से बहुत दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि समय मिलेगा नहीं आपको। अभी से अगर आप तैयारी करते हैं तो निश्चित ही आप सफल होंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग निरंतर मेहनत करिए। निरंतर मेहनत करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। अगला प्रश्न है, छात्रों में उद्यमशीलता का विश्वास और कौशल विकास विकसित करने के लिए तेजस्वी कार्यक्रम का प्रारंभ कहां किया जाएगा? कहां किया गया है? तो बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड? तो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में। अगला है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? गंगा, महानदी, गोदावरी या फिर स्वर्णरेखा? तो हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर है। पूछा जाए कि हीराकुंड जो बांध है ये किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। कहां पर है? तो उड़ीसा में है, महानदी पर। क्या? तो हीराकुंड बांध। इडुक्की जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर बनाई गई है? तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना ताप्ती, कोसी, पेरियार या फिर कृष्णा? तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर बनाई गई है? राइट आंसर इसका होगा पेरियार नदी पर। किस पर? तो पेरियार नदी पर। नेक्स्ट है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? मानसून वन, सुंदर वन, पतझड़ वन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर होगा सुंदर वन। क्या होगा? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो सुंदर वन के नाम से। कांडलापंतन कहां पर स्थित है? तो कांडलापन जो है ये कच्छ की खाड़ी, कोरी क्रीक, खंभात की खाड़ी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा कच्छ की खाड़ी। क्या होगा? तो कांडलापत्तन कहां पर स्थित है? कच्छ की खाड़ी में। 19 नंबर प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1991, 1995, 1997 या फिर 1994 में? तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी कब? तो 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, 1995 में। याद रखना है। अगला प्रश्न है, झेलम का युद्ध किसने जीता था? पोरस, अशोक, सिकंदर या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? तो सही उत्तर आप लोग कमेंट करते रहे। कमेंट में आप लोग कंजूसी कर रहे, और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो निवेदन है आप सभी से, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। विश्वास रखिए, अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न यहां से बाहर नहीं होगा। बस आपको अंत तक कंसंट्रेशन बना करके रखना है, सभी वीडियो को देखना है। पूछा गया है झेलम का युद्ध किसने जीता था? तो झेलम का युद्ध जीता था किसने? तो सिकंदर ने। किसने? तो सिकंदर ने जीता था झेलम का युद्ध। सिकंदर के गुरु कौन थे? सुकरात, अरस्तु, प्लेटो या फिर पाइथागोरस? तो सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। कौन? तो सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु थे। अरस्तु से कौन? तो अरस्तु थे सिकंदर के गुरु। 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का श्रेय किसको जाता है? स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का श्रेय किसको जाता है? सही उत्तर होगा राजा राम मोहन राय को। किसे? तो 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है? राजा राम मोहन राय को। 23 नंबर प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु अंगद, गुरु हरगोविंद, गुरु अर्जुन या फिर गुरु हरिकृष्ण? तो सिखों के 10वें गुरु कौन थे? राइट आंसर होगा गुरु अंगद। कौन? तो गुरु अंगद जो थे या सिखों के 10वें गुरु थे। क्या हो जाएगा? तो गुरु अंगद सिखों के 10वें गुरु थे। 24 नंबर प्रश्न है, यदि धन बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति कौन सी होगी? अस्फीति, मुद्रास्फीति, मंदी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यदि धन बहुत अधिक हो
और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति कौन सी होगी? सही उत्तर होगा मृदा क्या होगा? तो मुद्रास्फीति हो जाएगा। यदि धन बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति कौन सी होगी? मुद्रास्फीति। 25 नंबर प्रश्न है, 1943 में भारत के किस राज्य में भयानक अकाल पड़ा था? उड़ीसा, बिहार, बंगाल या फिर पंजाब में? तो 1943 में भारत के किस राज्य में भयानक अकाल पड़ा था? सही उत्तर होगा बंगाल में। कहां पर? तो बंगाल में। 26 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौहत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है? अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 44 या फिर 48? तो सही उत्तर होगा अनुच्छेद 48 में। किसमें? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौहत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो अनुच्छेद 48 में। 27 है, भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? धर्मनिरपेक्ष, सबसे बड़ा संविधान, कानून का शासन, मौलिक अधिकार? तो भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता जो हो जाएगा क्या होगा? तो सबसे बड़ा संविधान। क्या? तो भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सबसे बड़ा संविधान। विश्व का सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? त्रिकूट, गौरी शंकर, सागर माथा या फिर गुरु शिखर? तो विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो सागर माथा के नाम से। 29 नंबर प्रश्न है, इनमें सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मंगलूर में, चेरापूंजी में, मासिन राम में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है? तो सबसे अधिक वर्षा होती है कहां पर? तो सही उत्तर होगा मासिन राम में। कहां पर? तो इनमें से सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? मासिन राम इसका राइट आंसर होगा। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, काजीरंगा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? राइट आंसर इसका होगा काजीरंगा। क्या हो जाएगा? तो काजीरंगा सही उत्तर होगा। दोस्तों 30 प्रश्न थे, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।